कराची के अहम तरीन मसरूफ़ इलाके पेट्रोल पंप नाज़िमाबाद पर, और जहां इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के तहत गरीब लोगों को, मुस्तहिकीन को खाना खिलाया जाता है। और क्यों ना हम खाना खिलाएं। खाना खिलाना हमारे अब्बिया की सुन्नत है। हमारे बुज़ुर्गान दीन और सालेहीन ने लोगों को दस्तरखान मौजूद हैं। अगर आप दाता दरबार पर जाएं तो वहाँ लोगों को दस्तरखान पर लोगों की भूख ख़त्म हो रही है। कहीं बाबा फ़रीद पर जाएं, कहीं अब्दुल्ला शाह गाज़ी पर जाएं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के लिए दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, और ये इस्लाम की बुनियादी पहलू है। और अगर हम देखें कि कुछ अर्सा कबल हमारे मुल्क में जब कोरोना की वबा आई तो उस वबा ने बेशुमार लोगों को माली तौर पर बुरी तरीके से मुतासिर किया, और आज उसी मुतासिर करने की वजह से हमारे साथ इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के चेयरमैन महमूद बाजवा साहब मौजूद हैं, और मेरे राइट साइड पर इकबाल अहमद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के, वो मौजूद है। और इन लोगों की मेहनत से आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि चेयरमैन साहब ख़ुद लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। ये कराची शहर क्या पूरे पाकिस्तान में ये एक अनोखी मिसाल है कि जो चेयरमैन हैं, जो दस्तरखान का बानी है, वो ख़ुद लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाता है। ये एक बहुत बड़ी आज़ी हैगी, और इसी का नाम है लोगों की खिदमत इंसानियत, इसी को कहते हैं हम। और इसी के तहत यहाँ मुख्तलिफ़ लोग कम अज़ कम डेली 1000 से 500 अफराद को ये लोग खाना खिलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस दौर के अंदर किसी आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महमूद बाजवा साहब यहाँ पर तकरीबन डेली 1000 अफराद का दस्तरखान सजाते हैं। और खाने की क्वालिटी भी आप ये देखेंगे कि इतना शानदार खाना है ये कि चेयरमैन साहब और दिगर लोग खुद खा रहे हैं। ये नहीं कि गरीबों के लिए कुछ और खाना, अपने लिए कुछ और खाना, जिस तरह दिगर दस्तरखान वाले करते हैंगे। यही इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन की सबसे बड़ी खूबी है। और इस दस्तरखान के अलावा आपके यहाँ से इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के तहत लोगों में राशन और उनकी दिगर ज़रूरियात, लोगों की शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर खाना उनको फराहम किया जाता है, जो कि इत्तेहाद फाउंडेशन का सबसे बड़ा वतीरा है। इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन को चला रहे हैं। ये बहुत मुझे माशाल्लाह 2 साल हो गए इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ का ये मैं काम शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे माशाल्लाह 2 कराची में दस्तरखान है, बाकी मुख्तलिफ़ जगह पे मैं गरीबों की सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, जो मेरे हस्बे तफ़ीक होता है। और सब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने यार दोस्तों को भी यही अपील करता हूँ भी किसी गरीब के लिए कुछ करो। और मेरे को माशाल्लाह इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ चलाते हुए 2 साल हो गए, जिसमें 2 दस्तरखान मेरे कराची में और मुख्तलिफ़ गरीब बच्चियों की शादियों में, और जो कोई भी उसका अगर अच्छा कोई काम होता है तो उसमें मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन मुस्तक़बिल में क्या प्लानिंग रखती है आवाम की खिदमत के लिए? ये बहुत सी है आवाम की, गरीब के लिए निकले हम बोल रहे कुछ गरीब के लिए करें, आगे जाके कुछ गरीब का इशारा बने। किसी बच्ची की शादियाँ करवा रहे हैं बच्चियों की, किसी के पास घर नहीं है उसको घर लेके देंगे, किसी के जो भी मिसाल हैं गरीब के लिए हम खड़े हुए हैं। हर तरीके इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से गरीब के साथ देगी।
इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन और जनाब चेयरमैन मेरे महमूद बाजवा साहब की जानिब से पूरे अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज आप आए हैं यहाँ पे, देखा आपने दस्तरखान हमारा, और हम 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अब सरबराही में, महमूद भाई की सरबराही में जो ये दस्तरखान चला रहे हैं। और यहाँ पे 400-500 आदमी 2 दस्तरखान पे रोज़ाना जो है वो माशाअल्लाह दोपहर का खाना खाता है। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, हमें फ़ंड नहीं चाहिए, आएँ खुद अपने हाथों से खाना खिलाएँ, बस मैं इतना चाहूँगा। और मैं दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं महमूद बाजवा जैसे जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, गरीबों का दर्द रखते हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जब जज्बा ऐसा हो तो इंशाअल्लाह जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि जज्बा जब इंसान के अंदर आ जाए और वो सोच ले कि मुझे कुछ करना है, तो बाजवा साहब 2 साल से तनहा जो है जिस तरह भी है वो चला रहे हैं। और ये उस वक़्त ख्याल आया जब इनके दरवाज़े पे कोई आन के खड़ा हुआ। कोरोना जब 2 साल पहले आया था 14 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है और हम जश्न आज़ादी बहुत जोश और खरोश से मना रहे हैं इंशाअल्लाह। और पूरे कराची से आवाम से, सेंट्रल की आवाम से, गुलबहार से, लियाकताबाद से, नाज़ाबाद के नौजवानों को, यूथ को ज़्यादातर मैं फोर्स करूँगा कि यूथ जो है ना हमारे साथ आए। बीजी को आगे हमने तो टाइम गुजार लिया, आपने अच्छा टाइम गुजारना है और ऐसे इदारों के साथ मिलना है कि वाकई कोई काम कर रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा, ना हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ है, ना हमारा किसी तंजीम से ताल्लुक़ है, खाली हमने अपने जो आवाम है, जो गरीब आवाम है, उनको खाना खिलाना है, उनके मसाइल दूर करने हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करनी है। हमारे असर रसूख कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाजवा साहब, मैं कह रहा हूँ कि एक इंसानियत के नाते एक ऐसा नाम है और नाज़ाबाद के हर आदमी जानते हैं, हर तरह के लोग मुखालिफिन होते हैं, उससे ईदी साहब के भी थे, शीफा साहब के भी थे, आलमगीर साहब के भी थे, बड़े बड़े बर्नी साहब के भी थे। तो मुखालफत बारह है मुखालफत, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 62 साल उम्र हो गई है, ये भी 50 साल क्रॉस कर गए। हमने क्या करना है, हमने लोगों को जो है, हमने अगर कुछ करना होता तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं सबको सलाम करूँगा। इत्तेहाद फाउंडेशन की जानिब से आपको मैं शिरकत की दावत दे रहा हूँ 14 अगस्त के लिए इंशाअल्लाह। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम 14 अगस्त को हमने, और हमारी परचम कुशाई है माशाअल्लाह। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के जो पाकिस्तान के अच्छे जो मुहिब वतन लोग हैं वो इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। बस ये आप लोगों से अपील है, मेरी बार बार अपील है कि 14 अगस्त हमने 74वीं सालगिरह इतने जोश से मनानी है कि दुनिया को दिखा दें कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। आज़ादी आज़ादी आज़ादी।